यस्टरडे हुआ था हरीश सर का एक्सपीरियंस का, हरीश सर का एक्सपीरियंस मिला, आज का सेशन मेरे को मिला है। सो ऑल पॉसिबल बिकॉज आवर लवली लीडर मिस्टर सीएमडी सर, मिस्टर प्रमोद सर का वजह से। उसके बाद हमारा पूरा लीडर्स का आशीर्वाद से मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला है सर। सो दोस्तों, मेरा नाम है तारनाथ, बिलोंग फ्रॉम कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ। सो मैं अभी एक 1 आवर का सेशन में देने के लिए जा रहा हूँ अबाउट लिस्ट बिल्डिंग एंड इनोवेशन का बारे में। सो ये सेशन स्टार्ट करने के पहले बहुत लोगों को मेरा नाम नहीं पता है। सो मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं। मेरा नाम है तारनाथ कर्नाटक से। सो दोस्तों, इस डियर लाइफ में 3 साल में काम करता था, 3 साल से काम कर रहा हूँ मैं। सो 3 साल बहुत एक्सपीरियंस मिला, बहुत सक्सेस भी मिला। सो ये सक्सेस मिला है पूरा बिकॉज ऑफ हमारा ग्रेट लीडर्स, टॉप लीडर्स। उसके बाद मेरा अपलाइन, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, सब ऑल साथी इसके कारण। तो मैं इधर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो सर। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। सर अभी थोड़ा स्लो आ रहा है सर। सर म्यूट, आपको म्यूट हो गया सर। यस सर, अभी आ रहा है। प्लीज यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, अभी आवाज आ रहा है? ओके सर। हेलो सर। यस सर। या ओके सर। सो दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, स्टार्ट करूंगा अभी अबाउट लिस्ट बिल्डिंग और इनोवेशन के बारे में। वन ऑफ द माय फेवरेट सब्जेक्ट वो है लिस्ट बिल्डिंग एंड इनोवेशन। सो ये सब्जेक्ट के बारे में आपको बताना जा रहा हूं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। यस सर, स्क्रीन देखते सर? यस सर, यस सर। या ओके। दोस्तों, अभी हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हम सबको पता है, हम 5 बेसिक वर्क जरूर करना पड़ेगा। मतलब हमारा बिजनेस का बहुत बड़ा फाउंडेशन है, वो है 5 बेसिक वर्क, पिलर है। सो दोस्तों, मैं इधर खड़ा हूं, इधर इतना एक्सपीरियंस मिला हूं बिकॉज ऑफ 5 बेसिक वर्क से। 5 बेसिक वर्क नहीं किया तो मेरे को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था। 5 बेसिक वर्क किया, इसलिए मेरे को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला। सब लोगों को भी, सब लीडर्स को भी, सब सीनियर को भी एक्सपीरियंस ज्यादा मिला है, बहुत बड़ा सक्सेस मिला है बिकॉज ऑफ 5 बेसिक वर्क। इधर बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं, बट बहुत लोगों को बहुत मुश्किल काम है वो 5 बेसिक वर्क। वो मुश्किल काम को आसान कैसे बनना है? ट्रेनिंग से। मेरे को पहला टाइम में डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था, इस टाइम पे मेरे को बहुत मुश्किल था 5 बेसिक वर्क। इस टाइम पे एक सीनियर ने मैं बताया था, सो ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत काम आसान होता है। एक वर्ड अभी मेरे को मन में है, सर बोल रहा था, सीनियर से बोलो कैसे, जूनियर को बोलो ऐसे, बीच में कमाओ पैसे, मतलब सक्सेस। दोस्तों, अभी भी मेरा सीनियर के साथ कम्युनिकेशन में, सीनियर के साथ बोलता हूँ, सर वो कैसा करना है, कोई भी विषय के बारे में। अभी आपका सीनियर के साथ भी आप डिस्कशन करेंगे तो आपको भी 5 बेसिक वर्क के बारे में बहुत प्लान आइडियाज मिलेगा। बट आज मैं थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस में क्या 5 बेसिक वर्क में 2 वर्क, लिस्ट बिल्डिंग और इनोवेशन के बारे में मेरे एक्सपीरियंस में मेरा थोड़ा थॉट्स को ऐड करके मैं एक पीपीटी को एडिट किया हूँ। सो पूरा एंड तक देखिए दोस्तों, थोड़ा डिफरेंट होगा, आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस आज मिलेगा आपको।
सो स्टार्ट करेंगे सब लोग, रेडी है? यस, ओके दोस्तों। सो फर्स्ट पार्ट है दैट इज अ लिस्ट बिल्डिंग। ओके, सो प्राउडली डू 5 बेसिक वर्क रेगुलर एंड डू नॉट प्रीजज एनीवन। सो हम लिस्ट करने के टाइम पे प्रीजज नहीं करना है किसी को भी। सो लिस्ट बिल्डिंग में इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ 5 बेसिक वर्क। हमारा 5 बेसिक वर्क का फर्स्ट स्टेप है लिस्ट बिल्डिंग। इट इज an endless process to build a long term and sustainable business। हम सब लोगों को बिजनेस को टेम्पररी नहीं करना है, हम सब लोगों को बिजनेस बहुत बड़ा बनना है। बड़ा बनने के लिए हम आए हैं, इसीलिए पूरा बिजनेस धमाका करने के लिए वो लिस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरत है दोस्तों। जितने ज्यादा लोग उतना बड़ा काम। एक मिनट, जितना ज्यादा लोग उतना बड़ा काम। मतलब दोस्तों हम कितना ज्यादा लिस्ट करेंगे इतना बड़ा काम होता है। पता नहीं है किसका लिस्ट बिल्डिंग में बड़ा बड़ा ऐसा टॉप लीडर तरह लोग आते हैं, पता नहीं। मतलब देखिए भाई, लाइक हमारा टॉप लीडर है मिस्टर राकेश सर, रुपेश सर, श्रीपद सर, मुत्तरा सर, उसके बाद विजय सर, रायन सर, सुशांत सर, नीरज सर, योगेश सर, सब टॉप लीडर है। सब टॉप लीडर का नाम था उसका फ्रेंड का लिस्ट में। अगर उसका फ्रेंड का लिस्ट में वो सब टॉप लीडर्स का नाम नहीं है तो अभी टॉप लीडर्स, टॉप अर्नर नहीं बन सकता। ऐसा भी मेरा नाम मेरा फ्रेंड का लिस्ट में नहीं है तो मैं इतना बड़ा काम नहीं कर रहा था। दोस्तों अभी हम बिजनेस करने के लिए लिस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरत है। बहुत लोग वर्ड में एक सेंटेंस देखिए, लिस्ट बिल्डिंग। बहुत लोग क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं, इसका बिल्डिंग नहीं करते हैं। फॉर आर्टिफिशियल लिस्ट, दोस्तों आर्टिफिशियल लिस्ट मत करना है, हम लिस्ट का बड़ा बिल्ड करना है। वो बिजनेस का हमारा रॉ मटेरियल है दोस्त। बिजनेस, कोई भी बिजनेस देखो, कोई बिजनेस को रॉ मटेरियल है। वेजिटेबल बिजनेस को वेजिटेबल रॉ मटेरियल, मोबाइल शॉप को मोबाइल रॉ मटेरियल, ड्रेस शॉप को ड्रेस रॉ मटेरियल। जैसे हमारा बिजनेस में लिस्ट बिल्डिंग इज द रॉ मटेरियल दोस्तों। देखिए अगर मेरे को बिजनेस करना है एमपी में, अगर मेरे को बिजनेस करना है कर्नाटक में, अगर मेरे को बिजनेस करना है दिल्ली में, अगर मेरे को बिजनेस करना है आउट ऑफ कंट्री में, क्या चाहिए हमको? लिस्ट। देखिए फ्रेंड, एक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक लिस्ट है, ये वो लिस्ट क्या, कौन सा लिस्ट किया हो, उसका पास 200 लिस्ट है। तो थोड़ा सोचिए, ये क्या लिस्ट किया हूं मैं, उसका पास 200 लिस्ट है। और 200 लोगों के पास 200 लिस्ट है तो कितना लिस्ट हुआ? अप्रोक्सीमेट 40,000 लिस्ट। बिजनेस आसान से कर सकते हैं, बट हम थोड़ा मुश्किल होते हैं वो लिस्ट करने के लिए। दोस्तों हमारा बिजनेस किधर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, वो लिस्ट बिल्डिंग हम जरूर करना पड़ेगा। कैसे लिस्ट बिल्डिंग करना है, थोड़ा फ्रेंड्स थियरी में, हाँ और फ्रेंड्स थियरी के बारे में डिस्कस करूंगा मैं, कैसे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। सब लोगों को पता है लिस्ट बिल्डिंग कैसे करना है। हाँ, फ्रेंड्स थियरी या फॉर फ्रेंड्स। हाँ, सब लोग फ्रेंड्स का लिस्ट किया, रिलेटिव्स का लिस्ट किया, इंस्टीट्यूशन कॉन्टैक्ट लिस्ट किया, एम्प्लॉय का लिस्ट किया, नेबर्स का लिस्ट किया, वीआईपी मतलब डेस्टिनेटेड पर्सन का लिस्ट किया, स्ट्रेंजर का लिस्ट किया। बट थोड़ा गलती हुआ, क्या हुआ, इतना लिस्ट किया मतलब उसके पास कितना लिस्ट है? 50 लिस्ट, 100 लिस्ट, उसके ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि इतना फ्रेंड रिलेटिव इंस्टीट्यूशन इतना है। पर मेरे पास मोर देन 2000 प्लस में लिस्ट किया हूं। मैं बिजनेस का टाइम पे, बिजनेस स्टार्टिंग टाइम में लिस्ट ज्यादा कर रहा था। डेली 10 लिस्ट को ऐड कर रहा था मेरा लिस्ट बिल्डिंग बुक में। क्यों? मेरा बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा सपना है मेरे को, इसीलिए। बहुत लीडर्स बड़ा लिस्ट किया है, बड़ा सपना है। दोस्तों मैं कैसे लिस्ट बिल्डिंग ग्रोथ करना है? फ्रेंड्स, मेरा फैमिली और फ्रेंड्स को भी फ्रेंड्स है ना,
डेफिनेटली फ्रेंड्स को भी रिलेटिव से, फ्रेंड्स को भी नेबर थे, फ्रेंड्स को भी स्ट्रेंजर है, बट हम क्या करते हैं, ओनली फ्रेंड्स का नंबर राइट करते हैं, लिखते हैं। मैं क्या कर रहा था, फ्रेंड्स का भी लिस्ट कर रहा था। अगर कोई फंक्शन जाएंगे तो फ्रेंड्स मिलेंगे तो उसका फ्रेंड को मीट कर रहा था, रिलेटिव का फ्रेंड्स, रिलेटिव का नेबर्स, अदर इंस्टीट्यूशन कॉन्टेक्ट्स पीपल है मेरे पास, उसका फ्रेंड्स, उसका रिलेशंस। अगर स्ट्रेंजर मिला बस में, अगर फंक्शन में, अगर दूसरे जगह में, उसका फ्रेंड्स को, उसका रिलेशंस को भी मैं मीट कर रहा था। इसलिए मेरा 2000 का लिस्ट हुआ। दोस्तों पता नहीं कौन सा सिटी में, कौन सा प्लेस में आपका टीम का फ्यूचर का कार अचीवर, फ्यूचर का डायमंड रॉयल नंबर एम्बेसडर मिलते, पता नहीं है। सो इसलिए डोंट प्रेजज एनीवन, लिस्ट करना पड़ेगा जरूर, ठीक है। सो लिस्ट बिल्डिंग क्यों पता होगा आपको, सो ज्यादा लिस्ट करना है दोस्तों। एंड नेक्स्ट इंक्लूड योर फैमिली आल्सो। दोस्तों हमारा लिस्ट बिल्डिंग में बहुत लोगों का लिस्ट 50-100 ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि उसका फैमिली का बिजनेस, फैमिली का सपोर्ट नहीं लेते हैं। दोस्तों हमारा फैमिली का सपोर्ट हमको मिलेंगे तो और ज्यादा बिजनेस होगा। मैं पहले टाइम में बिजनेस करने के टाइम पे मैं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा था। मैं को बहुत इंस्पिरेशन हो हमारा एमपी का लीडर मिस्टर सुशांत सर, नीरज सर, उसके बाद योगेश सर को देखिए बहुत इंस्पिरेशन होता है, क्योंकि उसका सब फैमिली पूरा डियर लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर है। मेरे मन में ऐसा हुआ, मेरा घर वालों को, फैमिली को इन्वॉल्व किया, इन्वॉल्व कर करके मेरा बिजनेस और बड़ा हुआ। दोस्तों आपका फैमिली को, ये बिजनेस को इन्वॉल्व करे, इसलिए आपका बिजनेस बहुत बड़ा लेवल होता है। सो सोर्स ऑफ लिस्ट, हाउ हम लिस्ट करते हैं, ज्यादा लिस्ट कैसे करते हैं। फोन बुक, फोटो एल्बम, अदर एनी फंक्शन जाएगी तो उसके फोटो एल्बम मिलेंगे तो उसको आपको माइंड में रखा, उसका नाम लिख के, उसका नंबर कलेक्ट करके आप लिस्ट बन सकते हैं। विजिटिंग कार्ड, एनी अदर ऑफ लाइक मेडिकल, अदर होटल का, फंक्शन कैटरिंग का विजिटिंग कार्ड आते हैं, उसका भी लिस्ट कर सकते हैं। इन्विटेशन कार्ड मतलब शादी और बर्थडे फंक्शन, अदर एनी फंक्शन, उसका इन्विटेशन कार्ड आएंगे तो उसका भी नाम को लिस्ट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया, आपको पता है अभी कितना सोशल मीडिया है, इवन लाइक इंस्टाग्राम, अदरवाइज स्नैपचैट, अदरवाइज फेसबुक, टेलीग्राम, इधर सब फ्रेंड्स हमको जुड़ते हैं, उसका नेम लिस्ट बन सकते हैं हम। सो फॉर्मेट ऑफ लिस्ट बिल्डिंग कैसे करना, सीरियल नंबर में माइंड में, आपका माइंड में होना है। लिस्ट बिल्डिंग 1 2 3 4 से नहीं करना है दोस्तों। अब करेंगे तो बड़ा नंबर से नीचे तक आइए, मतलब 1000 से 999, 998, 997, 996, मतलब हमको 1 तक रीच होना चाहिए। हमको टारगेट फिक्स होता है 1 तक हम रीच होना है, इसलिए हम 1000 2000 से लिस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद नेम, उसका फोन नंबर, एड्रेस, मतलब पूरा एड्रेस नहीं डालते हैं हम, नहीं हो सकते, जगह बहुत कम है, थोड़ा एड्रेस उसका आपको रिमाइंड करने के लिए उसका शॉर्ट एड्रेस, ऑक्यूपेशन, अभी क्या करते हैं वो, उसका फैमिली का मंथली इनकम कितना, क्योंकि अगर हम वो लिखेंगे तो हमको इन्विटेशन करने के लिए बहुत अच्छा होता है, आसान होता है। उसके बाद एसटीपी डेट, उसके बाद फॉलोअप डेट, उसके बाद साइन अप डेट, उसके बाद फर्स्ट परचेस बीवी, वो साइन अप किया, फर्स्ट परचेस कितना भी हुआ, 4000, 3000, 2000, कितना भी वो लिखिए। उसके बाद रिमार्क्स क्यों, बहुत लोगों को नाम देखा तो लिस्ट बिल्डिंग रिमार्क्स ज्यादा काली है। दोस्तों अगर आप रिमार्क्स में वो साइन अप किया, राइट करके साइन अप कंप्लीटेड, अदरवाइज उसका सम प्रॉब्लम्स आता है, वो साइन अप करने के टाइम का प्रॉब्लम आता है, अभी नहीं 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद मैं साइन अप करूंगा, ऐसा लोग बोलते हैं, उसका भी रिमार्क्स में डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर 1 मंथ के बाद अदर 1 ईयर के बाद वो मिलेंगे तो उसको फॉलो अप कर सकते हैं हम,
सो रिमार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सो मनी प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को नहीं आते, क्योंकि आपको पता है साइन अप इज फ्री, उसके बाद हम प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं। इसलिए तो क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं उसको डालना पड़ेगा। उसके बाद इन्विटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन्विटेशन। वो इन्विटेशन बहुत थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। वो इन्विटेशन हमको आसान से कैसा करना है मैं अभी बोलता हूं। इट इज द सेकंड स्टेप ऑफ IBC वर्क। सेकंड स्टेप, creating opportunity to share the knowledge about Dear Life company, its a product plan। क्या है हमारा Dear Life में, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्लान है, क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में हम प्रमोट करना है। इसीलिए हम इनोवेशन करते हैं, ऐसा नो? यस दोस्तों, इनोवेशन किधर नहीं करते हैं दोस्तों, किधर नहीं करते इनोवेशन। हम सबको पता है कॉलेज का बड़ा बड़ा फ्लेक्स, एडवर्टाइजमेंट, अदर शादी का बैनर, इन्विटेशन कार्ड, और डांस क्लास के बारे में टीवी में एड, अदरवाइज फ्लेक्स, प्रमोशन होते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस के बारे में मैसेज आते हैं हमको, कार के बारे में, बाइक का बारे में, अदरवाइज थिएटर फिल्म के बारे में भी होता है इन्विटेशन। पूरा जगह पे इन्विटेशन होता है दोस्तों। हम ओनली नहीं करते हैं इन्विटेशन, सब लोग करते हैं, सब बिजनेसमैन वो इन्विटेशन करते हैं, बट हम अलग तरह से करते हैं। ये लोग ऐसा करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ठीक है। सो व्हाई इनवाइट, पहला हमको इन्विटेशन करने के पहले what innovation, why innovation and how innovation, it's a very very important topic दोस्तों। what innovation means मैं बताया था already, it's a innovation। why innovation means क्यों, हम क्यों innovation कर रहे हैं, वो very important। हम बिजनेस को नेशन वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए हम innovation करते हैं। टीम वर्क टुगेदर एवरीवन अचीव, इसलिए हम इन्विटेशन करते हैं। और ड्रीम फुलफिल करने के लिए हम इनवाइट करते हैं हमारा ड्रीम, एंड किसको इन्विटेशन करें, इसका ड्रीम फुलफिल करने के लिए। उसके बाद रेगुलर एम्पावरमेंट ट्रेनिंग दोस्तों, 2 दिन से आप ट्रेनिंग लिया, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर बहुत एम्पावरमेंट हुआ था। यस, ऐसा भी उस लोगों को, कौन से लोगों का हम इन्विटेशन करते हैं उसको भी एम्पावरमेंट होना चाहिए, इसीलिए हम इनोवेशन करते हैं। गुड सोशल सर्कल, हमारा सर्कल को गुड सोशल सर्कल करने के लिए दोस्तों, हम अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहा हूं, अपॉर्चुनिटी लेने के लिए नहीं। इसीलिए अपॉर्चुनिटी देने वाला बहुत गर्व फील होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे को गर्व फील है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहा हूं। दोस्तों, हम इनोवेशन को कैसे कैसे करना है, offer the opportunity according to their need। हम किस लिस्ट किया, इनवाइट करने के लिए क्या क्या ऑफर्स देना है दोस्तों, बहुत ज्यादा ऑफर है। ये इस ऑफर में हम एक एक उसको नीड क्या है, अगर हमको क्या बोलते, पानी चाहिए तो पानी देंगे हम, क्या बोलते हैं, बहुत हंग्री होता है तो हम क्या खाने के लिए देते हैं, ऐसा उसको क्या नीड है, वो नीड को देना है हमको, हम उसको क्या चाहिए उसको देना है। बहुत लोगों के वीकनेस पॉइंट है, उसको बहुत नीड है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का, सॉफ्ट स्किल के बारे में अपॉर्चुनिटी देना है। उसको चाहिए आइडेंटिफिकेशन करने का, आइडेंटिफिकेशन का बारे में बताना है। उसके चाहिए तो मैरिज करना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसको मैरिज करने के लिए आपको फाइनेंशियल नीड बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस एजुकेशन करते हैं, उसको पार्ट टाइम इनकम का बारे में। बहुत लोग एजुकेशन करते हैं डिग्री तक, अगर डिप्लोमा तक, हायर एजुकेशन करने के लिए इंटरेस्ट है, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको बोलना है हायर स्टडीज इन ओन मनी।
उसके बाद लाइफस्टाइल के बारे में, फियर एंड डिजायर साइकोलॉजी को अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। फियर साइकोलॉजी मींस 30 एज अबव लोगों को थोड़ा ज्यादा फियर है अबाउट हेल्थ, 30 एज बिलो को लोगों को साइकोलॉजी है डिजायर, मतलब क्या परचेज करना है, लाइफस्टाइल अच्छा करना है, उसको ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। उसके बाद एक्सपीरियंस शेयरिंग, रिटायर्ड लोगों को better health, lot of things, income by using unproductive time to support your family, lot of things आप बोल सकते हैं इनोवेशन में। जीरो अगर कोई भी बिजनेस लॉस किया था, बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस का लॉस हुआ, उसको उसको बोलना है बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो नीड के द्वारा आप इनोवेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इनोवेशन इज द हार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हमारा बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हार्ट, यस और नो? ऐसा हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट्स इनोवेशन इज द हार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों अभी तक आप नहीं देखा था, बट अभी मैं शो कर रहा हूं ये पॉइंट्स के बारे में। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। So follow the steps of innovations. दोस्तों first point, last time talk मतलब हम innovation करने के पहले हम थोड़ा इसके साथ instant casual communication करना पड़ेगा। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, innovation डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। नो, वो मिलेगा डायरेक्ट नहीं अप्रोच करना है। फर्स्ट इंस्टेंट कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है दोस्तों। इधर आपका इनोवेशन 80 to 90% फेलियर हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड में इनोवेशन किया तो 100% बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो मेरे खुद एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूं। मैं कौन सी हिस्ट्री भी कर रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं, मतलब डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता हूं। स्टार्टिंग में रिलेशनशिप अच्छा करता हूं मैं, इवन नेबर्स, इवन स्ट्रेंजर्स, इवन फ्रेंड्स का रिलेशन, कोई भी लोगों को रिलेशनशिप जरूर। वो लोग आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा। सो 3 to 4 मिनट्स फर्स्ट टाइम वो आपको मिलेगा तो फर्स्ट टाइम टॉक करिए 3 to 4 मिनट्स, अदरवाइज 10 मिनट्स बात करिए। बात करने के बाद ठीक है, कल मिलेंगे, हम कल कॉल करूंगा, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करो, तो थोड़ा चिट चैट करो, सेकेंड डे को अपॉइंटमेंट फिक्स करो। उसके बाद फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड हाउ विल डील विथ इट। उसको क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को आप कैसे डील करते हैं, थोड़ा बताइए, क्योंकि वो उसका क्या नीड है हमको पता होगा। इनोवेशन करने के लिए इजी होता है, इसको प्रॉब्लम क्या है, आप कैसे सॉल्व करते थे, तो थोड़ा बात करना है। उसके बाद आपके पास एक मिनट, आपके पास सॉल्यूशन है तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन दीजिए, क्योंकि उसका हेल्थ कंडीशन वेरी पुअर है। उसको हमारा डियर लाइफ का प्रोडक्ट के बारे में, हेल्थ का बारे में बता के इनोवेशन कर सकते हैं। उसको इनकम का बहुत जरूरत है, उसको इनकम का बारे में बात करके इनोवेशन कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास क्या है उसको देना है। दोस्तों हमारा डियर लाइफ में क्या नहीं है दोस्तों, पूरा एक पूरा सब, उसको क्या नीड है, वो पूरा नीड्स हमारा डियर लाइफ में है, ऐसा ना। इसलिए हम सॉल्यूशन आसान से इजीली सॉल्यूशन दे सकते हैं। सो सेकेंड पार्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द अप्रिशिएशन मीन्स दोस्तों उसको अप्रिशिएशन करना। वो कौन सा फील्ड में एक्सपर्ट है उसको अप्रिशिएशन करो। फॉर एग्जांपल, अप्रिशिएट इन विच फील्ड दे आर गुड, इवन एजुकेशन फील्ड, योर फ्यूचर, उसका बताओ आपका फ्यूचर क्या प्लान क्या है, वो बात करते हैं। और मेरे को बड़ा बिजनेस बनना है,
मेरे को बड़ा इनकम करना है, मेरे को सपना है घर बनने का, एक्सेट्रा। वो क्या बोलते हैं उसको अप्रिशिएट, वेरी गुड, फैंटास्टिक, सुपर। उस स्पोर्ट्स में वो फैंटास्टिक, डांस में तो फैंटास्टिक, वो कौन सा फील गुड है उसको अप्रिशिएट करो, वो रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होता है। दोस्तों कोई भी लोगों को अप्रिशिएशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर उसको रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। सो रिलेशन करने में अप्रिशिएट करना, फाइंड द रीजन फॉर अप्रिशिएट करने के रीजन सर्च करो, रीजन सर्च करो। उसके बाद क्रिएट सिचुएशन, सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसका, फैमिली में कितना लोग हैं, क्या काम करते हैं, कितना सैलरी है, पूरा डाटा इंफॉर्मेशन आप लेंगे तो इन्विटेशन करेंगे बहुत अच्छा होगा। उसका हेल्थ इश्यूज, उसका और फैमिली का हेल्थ इश्यूज, अबाउट पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में, तो कोई भी बात वर्क कर सकते हैं, एजुकेशन, करियर, एक्सेट्रा। सो वो करना है। उसके बाद दोस्तों इनोवेटिंग इज रेडीमेड नॉट रेडीमेड इज नॉट रेडीमेड। बहुत लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं इस पॉइंट में। बहुत लोग क्या करते हैं, ओनली प्रोजेक्ट टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट, कैरियर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सब लोगों को कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट, सब लोगों को पार्ट टाइम इनकम, पार्ट टाइम इनकम, पार्ट टाइम इनकम, सब लिस्ट बिल्डिंग में कौन कौन का नाम है, सब लोगों को हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों आप जस्ट सोचिए, मेरा सूट, मेरा साइज है 32 34 साइज, मेरा सूट मोटा लोगों को नहीं होता है, मोटा लोगों का सूट मेरे को नहीं होता है, क्योंकि वो रेडीमेड है। रेडीमेड हम इन्वाइट नहीं करना है, रेडी करके इन्वाइट करना है। रेडी करने की क्या करना है, क्या करना है, उसका साइज को परफेक्ट मैच होके साइज देख के करना है ना। ऐसे इन्विटेशन भी उसको क्या क्या चाहिए, थोड़ा डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका नीड क्या है, उसके बाद उसको प्रमोशन करना है, हमारा प्लान को, इन्विटेशन को करना है। सो रेडीमेड नहीं करना है, रेडीमेड नहीं करना है, रेडीमेड करना है। उसके बाद सो हाउ, दोस्तों ये पॉइंट बहुत जरूरत है, क्यूरियस इन्विटेशन। क्यूरियस इन्विटेशन मतलब मेक द प्रोस्पेक्ट गेट क्यूरियस मेंटेन, मतलब E plus C is equal to E plus C। मतलब क्या सर, एनर्जी कॉन्फिडेंस, एनर्जी प्लस कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी। दोस्तों हम बहुत एनर्जी में, बहुत कॉन्फिडेंट में आप इनवाइट किया तो उसका रिएक्शन क्या होता है, एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी होता है। दोस्तों अगर मेरा कॉन्फिडेंस एनर्जी लो है तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या होता है, एक्साइटमेंट क्यूरियोसिटी बहुत लो होता है। न्यूटन का लॉ पता है आपको, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। क्या हम एक्शन करते हैं उसका ऑपोजिट रिएक्शन हमको मिलता है। कोई भी हम एक्शन को पूरा पॉजिटिव करना है दोस्तों। कैसे? फॉर एग्जांपल एक्शन, फॉर एग्जांपल आपका अच्छा ड्रेस कोड, आप बहुत सीनियर बोलते हैं ड्रेस कोड करना है, टाई पहनना है, अच्छे से ड्रेस कोड बोलते हैं, हेयर कटिंग शेविंग करना है पूरा। क्यों? इज एक्शन इज अपोजिट रिएक्शन, सब पॉजिटिव होता है। ड्रेस कोड अच्छा करेंगे तो मैं मेरे गांव में जा रहा हूं, मैं ड्रेस कोड अच्छा करके क्या मिलते हैं हमको, रेस्पेक्ट ना। रिएक्शन क्या होते हैं, रेस्पेक्ट। हम अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं लोगों के साथ, रेस्पेक्टिवली, very smoothly, very honestly, very ethically। हमको क्या मिलता है, कम्युनिकेशन अच्छा करेंगे तो। हम क्या बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट के बारे में और हमारा सिस्टम को साइन अप करने के बारे में, आपको रिजल्ट मिलता है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑर्डर भी मिलता है। आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है तो उसका भी आपको देख के आपके जैसा बनना है, मेरे को भी क्या करूं, साइन अप करो, वो बोल सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी, सोशल मीडिया में एक्टिव होना है। बहुत लोग सोशल मीडिया में एक्टिव है बट गलती करते हैं सोशल मीडिया में, रॉन्ग पोस्ट करता है, अदरवाइज
अननेसेसरी पोस्ट, अननेसेसरी स्टेटस, अननेसेसरी वीडियोस, अननेसेसरी, इधर ऐसा करेंगे तो आपका फेस वैल्यू कम होता है, फेस वैल्यू कम होता है। इसलिए हम सोशल मीडिया में हमारा कंपनी के बारे में, अदरवाइज हमारा पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव विचार के बारे में आप स्टेटस और स्टोरीज में डालेंगे तो आपको क्या होता है रिजल्ट, इनकम अचीवमेंट भी हो सकता है दोस्तों। और रिएक्शन बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद इमोशनल इन्यूडेशन। इमोशनल इन्यूडेशन मीन्स व्हाट? दिस अप्लाइज विद दोस हु आर क्लोज विद अस। मतलब हमारे साथ रिलेशन, नेबर्स, फ्रेंड्स है, उसके पास कलेक्ट डाटा अबाउट देम, नॉन देयर हार्ट बटन। हार्ट बटन में आपका उसका वीकनेस क्या है, उसका नीड क्या है, उसका लैक ऑफ स्किल्स, कौन सा स्किल कम है, कम्युनिकेशन का, बॉडी लैंग्वेज का, ड्रेस कोड का, व्हाटएवर, फियर, स्टेज फियर, उसको क्या कम है देखना है, और देख के उसको क्या चाहिए उसको देना है। सो रियलाइज देम अबाउट प्रेजेंट जॉब सिचुएशन यूजिंग 4 F's। आपको पता है अभी इन्विटेशन करने के वेरी इजी, क्योंकि अभी का पेंडेमिक सिचुएशन, जॉब नहीं है, बहुत कंपनी में काम कर रहा था, जॉब नहीं है, कंपनी क्लोज है, सैलरी नहीं है, सैलरी परफेक्ट नहीं मिलता है, वो पूरा आप देख के 4 F से हम इन्विटेशन कर सकते हैं। मतलब फील, फेल्ट, फियर एंड फाउंड। इन्विटेशन में भी हम फील, फेल्ट, फियर, फाउंड को अप्लाई कर सकते हैं। फील मतलब क्या? उसका प्रॉब्लम को आपका प्रॉब्लम जैसा फील करना पड़ेगा। उसको प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम फील करना पड़ेगा। उसके बाद फेल्ट, उसके बाद फियर, सपोज वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व किया नहीं तो क्या होगा। उसके बाद अल्टीमेट सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, हमारा इन्विटेशन पार्ट क्या है, हमारा प्रोजेक्ट, उसके बारे में बोलना पड़ेगा। फर्स्ट फील, फेल्ट, फियर एंड फाउंड। दोस्तों थर्ड वन, प्रोफेशनल इन्विटेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। योर बिजनेस इज हाउ यू मोर शो योरसेल्फ। मतलब आपका फेस वैल्यू। दोस्तों आपका फेस वैल्यू ज्यादा अच्छा है तो आपका इन्विटेशन बहुत अच्छा होता है। मतलब वो है प्रोफेशनल इन्विटेशन। आपका टीम में बड़ा बड़ा लोग आना है तो, बड़ा बड़ा आदमी आना है तो एजुकेटेड, आपको प्रोफेशनली अच्छा होना है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है वो इंटरेस्टेड है आपके साथ आने के लिए, बट आपका स्टेटस देख के वो आपका मैसेज को रिप्लाई नहीं करता है, आपका फेसबुक का पोस्ट देख के मैसेज रिप्लाई नहीं करते। मतलब आप नेगेटिवली फेसबुक डालेंगे तो, नेगेटिव एटीट्यूड करेंगे तो वो कैसे आपका साथ कांटेक्ट में रखते हैं, वो नहीं होगा। इफ यू हैव स्ट्रेंजर लिस्ट, अब सपोज आपके पास स्ट्रेंजर लिस्ट है तो अदर फ्रेंड्स लिस्ट है, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपका फेसबुक, आपका सोशल मीडिया में आप डालना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे तो 50-20 मिनट्स बात करना है। बात क्या करना है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। बात आपका बारे में नहीं बोलना है, उसका बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। मतलब अंडरस्टैंड अबाउट देम एंड देयर फैमिली, उसका बारे में, उसका फैमिली के बारे में आप बात करना है। प्रोस्पेक्ट आर इंटरेस्टेड टू से अबाउट देमसेल्फ, नॉट जस्ट हियर अबाउट यू। सब लोग, आप भी आपका बारे में बोलने के लिए इंटरेस्टेड है, और आपका अपोजिट लोगों के बारे में नहीं। प्रोस्पेक्टर भी ऐसा है, आपका बारे में इंटरेस्ट नहीं है, उसका बारे में बोलने के बहुत इंटरेस्ट है, उसका बारे में थोड़ा बताओ, डाटा कलेक्ट करें। उसके बाद कॉन्फिडेंस इन्विटेशन एंड चैलेंजिंग इन्विटेशन। दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉन्फिडेंस इन्विटेशन, चैलेंजिंग इन्विटेशन। 90% लोग इधर फेल होता है, वो चैलेंजिंग के वजह से। क्या होता है, when we invite some behaves as they know everything। बहुत लोगों को पता है मेरे को डायरेक्शनली, वो पता है मेरे को डियर लाइफ, पता है नोनी, पता है प्रोटीन, ऐसे सब बोलते सब लोग, बहुत लोग। इस टाइम पे हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, एनर्जी डाउन होता है। दोस्तों ऐसा मत कर, नर्वस मत होना है।
Now is the time to show a challenging invitation. But 90% fails, loses their confidence and energy, nervous. ये सिचुएशन में होता है. अगर एक आदमी डियर लाइफ पता है, डायरेक्शन पता है मेरे कौन सा प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करता पता है, ऐसा किया तो अगर अब क्या करना पड़ेगा? नर्वस मत करना है. सो क्वेश्चन पूछना है उसको. वेरी गुड, आपको डायरेक्ट सेलिंग बारे में पता है? फैंटास्टिक. बताओ डायरेक्ट सेलिंग कब स्टार्ट हुआ? डायरेक्ट सेलिंग कितना कंट्रीज में है? हमारे इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? बोलना है. क्या है डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइंस, क्या है? क्वेश्चन पूछो. अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो डेफिनेटली नर्वस होते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है दोस्तों. अगर उसको पता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था, उसको पता नहीं इसलिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते. हमको पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डियर लाइफ क्या है, इसलिए हम बिजनेस करते हैं. उसको पता नहीं, इसलिए आप कॉन्फिडेंस को गिरना नहीं करना है. सो क्वेश्चन पूछना है. अगर उसको उस डियर लाइफ के बारे में बताया, मेरे को डियर लाइफ के बारे में पता है, बताओ हमारा डियर लाइफ में सीएमडी सर कौन है? बताओ. जीएम सर कौन है? बीडीएम सर कौन है? हेल्थ ट्रेनर कौन है? हमारा टॉप लीडर का नाम बताओ, टॉप अर्नर का नाम बताओ, टॉप 19 कार अचीवर का नाम बताओ. क्वेश्चन पूछिए. डेफिनेटली वो नर्वस होता है, क्योंकि उसको पता नहीं है. पता है तो वो डियर लाइफ में था, कर रहा था, बट हमको पता है, इसलिए हम क्वेश्चन पूछना है. क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन अबाउट द कंपनी, टेक चैलेंज, फेस देम. वो नर्वस होते हैं. उसको पता नहीं होगा ना, डायरेक्ट इन्विटेशन करो, अदरवाइज डायरेक्टली प्लान करो. बट अब इस टाइम पे आपको नर्वस नहीं होना है. ठीक है? थैंक यू. नेक्स्ट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. दोस्तों हम इन्विटेशन करने के टाइम पे कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. डोंट शो प्लान बाय 4. बहुत लोग वेरी एक्साइटेड है. इन्विटेशन डीडब्ल्यूडीएस ट्रेनिंग होने के बाद बहुत एक्साइटेड में जाते हैं, फोन में 15-20 मिनट फोन में प्लान करते हैं. दोस्तों वो गलत है, क्योंकि डोंट गिव प्रेजेंट 10 to 15 by phone. Why? Because we can't see their face expression and reaction. दोस्तों उसका फेस एक्सप्रेशन, उसका रिएक्शन हम नहीं देखते हैं, इसलिए फोन में नहीं करना है. Can't understand their problems, feelings, नहीं अंडरस्टैंड होगा, इसलिए ऑलमोस्ट क्या करना है, फेस डायरेक्टली इंफॉर्मेशन करना है. ओके. उसके बाद इन्वाइट 4 to 5 minutes, ऑफर अकॉर्डिंग टू देयर नीड. उसको क्या नीड है वो नीड के बारे में बताना है. आल्सो ऑलवेज बी क्लोजिंग, ABC ऑलवेज बी क्लोजिंग. लेंथ इन्विटेशन नहीं करना दोस्तों. फोन में प्रेजेंटेशन नहीं करना, ओनली 3 to 4 मिनट इन्विटेशन करो बस. उसके बाद वो आता है, प्रेजेंटेशन लेते हैं, उसके बाद साइन अप करते हैं. उसके बाद क्रिएट इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग इन्विटेशन. इन्विटेशन करने के टाइम पे इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग इन्विटेशन टाइम, मेक श्योर have proper network, sufficient data, avoid disturbance. मतलब सपोज वो जूम में प्रेजेंटेशन अटेंड किया, तो अगर लाइव अटेंड किया तो लाइव में क्या क्या करना है. इंपॉर्टेंस ऑफ STP, ऑफर टू अल्टरनेटिव ऑप्शन, डेट एंड टाइम फॉर STP. ऐसा नहीं है आपको कौन सा टाइम आता है, ऐसा टाइम नहीं, हाउ, ऐसा नहीं. उसको परफेक्टली टाइम और फिक्स करना है. और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सीनियर्स विद प्रॉपर एडिफिकेशन. सीनियर के बारे में हाईलाइट करना है, एडिफिकेशन करना है. करेंगे तो उस रेस्पेक्ट देगा, अदरवाइज उसको पता नहीं वो कौन है. सो थोड़ा एडिफिकेशन करना. नेटवर्क मार्केटिंग में एडिफिकेशन जरूरत चाहिए भी चाहिए. उसके बाद इट विल टेक 1 to 2 hours फॉर अंडरस्टैंडिंग STP. अटेंड द कंप्लीट जूम. फॉर एग्जाम्पल उसको इन्विटेशन किया, वो आया, उसको बोलना है 1 to 2 hours आप टाइम लेना पड़ेगा आपको कैरियर के लिए, ऐसा बात करना है. अवॉइड डिस्टर्बेंस मत करना है. इफ एनी इमरजेंसी यू आर अनेबल टू अटेंड, प्लीज इन्फॉर्म टू 8 to 10 hours बिफोर. बात बोलना है उसको, मेरे को पता है आप आपका कैरियर में बहुत सीरियस है. अगर
इमरजेंसी सिचुएशन आया तो आपको पहले इंफॉर्मेशन करो, 8 to 10 आवर्स में नहीं आ सकता है। और क्योंकि मैं और लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देता हूं, उसको इम्पोर्टेंसली करना है, ठीक है। उसके बाद अवॉइड दिस वर्ड एक्टिव्स ड्यूरिंग द इन्विटेशन में क्या करना है, रॉन्ग नहीं बोलना है दोस्तों। हमारा प्रमोटर हम सब लोगों को एक थॉट दिया है एथिक्स और हॉनेस्टी, एथिक्स एंड हॉनेस्टी के बारे में। दोस्तों हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो बड़ा बिजनेस नहीं होगा। दोस्तों गलती में कितना टाइम आप बिजनेस करें नहीं, हमारा फ्यूचर बहुत स्ट्रांग सस्टेनेबल बिजनेस होने के लिए हमको चाहिए क्या, एथिक्स, हॉनेस्ट। इसलिए रॉन्ग मत बोलना है दोस्तों। जॉब अपॉर्चुनिटी, यू गेट सैलरी। भाइयों सोचिए, इधर सैलरी मिलते हैं नहीं, इंसेंटिव मिलते हैं। रॉन्ग प्रमोशन मत करना। रॉन्ग प्रमोशन से हमारे कंपनी का, हमारे सीनियर का भी बारे में नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है दोस्तों। इसीलिए जॉब के बारे में मत बोलना है। स्कीम और इन्वेस्टमेंट प्लान अगर वो पूछ लिया तो क्या स्कीम मतलब क्या, बाय वन गेट वन फ्री? क्या हमारे पास ऐसा है बाय वन गेट वन फ्री? ऐसा है नहीं। हम कैरियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में, लाइफ के बारे में अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो थिंक करता है स्कीम, इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपको क्वेश्चन दिया तो क्या है बताओ, उस ए मतलब क्या, स्कीम मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, मेरे को ये पता नहीं। मैं बोल रहा हूं प्रोजेक्ट के बारे में, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में बताना हूं मैं, ऐसा बोलिए। सो स्कीम इन्वेस्टमेंट नहीं है वो। मंथली फिक्स इनकम, सो इन्विटेशन आने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, मेरे को इजीली इन्विटेशन करने के लिए क्या बोलते हैं, मंथली इनकम मिलेगा। क्या मंथली इनकम इधर मिलेगा? नहीं दोस्तों। सो ऐसा मत करना, ये रॉन्ग, कभी भी मत करना। मंथली फिक्स इनकम नहीं बोलना है। डिसीज क्यूर थ्रू आवर प्रोडक्ट। सब लोगों को बहुत एक्साइटेड है, हमारा फेयरनेस क्रीम, हमारा चारकोल सोप, चारकोल फेस वॉश यूज किया तो आप व्हाइट होगा, अब ब्लैक व्हाइट होना है, ठीक है, हमारा चारकोल फेस वॉश यूज करो। रॉन्ग मत बोलना है दोस्तों। डिसीज क्यूर होगा आपको। डिसीज क्या डिसीज है, डेफिनेटली 100% डिसीज क्यूर होगा, ऐसा मत बोलिए। हमारा प्रोडक्ट क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर है, तो राइट इंफॉर्मेशन जरूर देना है। उसके बाद साइन सिस्टम, सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो ऐसा मतलब क्या है, चेन सिस्टम मतलब क्या है, क्या बोलते हैं चेन मतलब क्या, वो हमारा ऐसा आता है ना, वो चेन नहीं पता नहीं, मेरे को चेन सिस्टम के बारे में पता नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ एक प्रोजेक्ट के बारे में, ऐसा उसको माइंड डाइवर्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद यू कैन कम अकॉर्डिंग टू योर विश। दोस्तों ऐसा मत बोलना है आपको कब टाइम फ्री होगा इस टाइम पे आइए। सो इन्विटेशन करने के टाइम बहुत लोग बोलते हैं मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं कब फ्री हूँ इस टाइम पे आऊंगा। ऐसा बोला तो आप ऐसा बोलना है आप दोस्तों, उसको बोलना है मैं फ्री नहीं हूँ। सपोज फ्री है तो मैं आपको मीट करने के लिए आऊंगा, अब मीट करूंगा। उसको ऐसा मत बोलना है आपको कब फ्री है उस टाइम पे आओ, इसको आपको इम्पोर्टेंट कम होता है। उसके बाद रिक्वेस्ट मोड, प्लीज यार प्लीज कम, आप आइए, रिक्वेस्ट। क्यों भाई, हम अपॉर्चुनिटी देने वाला है, हम क्यों रिक्वेस्ट करते हैं, वो लेने के लिए आता है, हमको गर्व फील होना चाहिए। इसीलिए आप रिक्वेस्ट में कभी भी इन्विटेशन मत करना दोस्तों। उसके बाद डोंट आर्ग्यू। सपोज आर्ग्यू का एनी सिचुएशन आएगी तो आप थोड़ा न्यूट्रल होना चाहिए, आर्ग्यू मत करना है। डोंट बी शाई, मतलब बहुत लोगों को क्या बोलते, कन्नड़ बोलते नाचिके सब बोलते हैं, मतलब शाई फीलिंग, शाइनेस होता है। दोस्तों हम बहुत प्राउड
बढ़ने का काम करते हैं, इसीलिए शाइनेस फील कभी होना चाहिए नहीं चाहिए। बहुत लोग शाइनेस करने का काम करते हैं, लोग अलग प्रोफेशन में, अलग दूसरा जगह में, उसको शाइनेस नहीं होता है। हम प्राउड फील काम करते हैं, हमको क्यों शाइनेस होता है? ऐसा नहीं, हमको प्राउड फील होना चाहिए, शाइनेस नहीं। डोंट फियर टू टॉक विथ पीपल, टू बी रिजेक्टेड, टू लूज रेपुटेशन कम होगा और उनको मेरे को रिजेक्ट करो, पहले आप क्यों सोचते हैं? इसलिए फियर मत करना, आप प्राउड फील करके इनोवेशन करना दोस्तों, फुल कॉन्फिडेंस, फुल एक्साइटमेंट से इनोवेशन करना। सो क्या नहीं करना है आपने बताया। उसके बाद डिफरेंट कैटेगरी लोगों को इनोवेशन ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्ट नीड। दोस्तों हम स्टूडेंट वालों को इनोवेशन करेंगे तो, और ऑर्डिनरी लोगों को इनोवेशन करेंगे तो हम बोल सकते हैं पार्ट टाइम इनकम, other is job market competition, other is lifestyle, career, higher study in own money, soft skill development, और आपका गोल का वर्बलाइज करके आप इनोवेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट और ऑर्डिनरी लोगों को, सपोज आपके फ्रेंड में एमबीए, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर्स है तो आप बोल सकते हैं फील्ड एक्सपीरियंस के बारे में, गुड सैलरी, उसके बाद सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस एंड टीम मैनेजमेंट, लग्जरी लाइफस्टाइल, फॉरेन ट्रिप्स, टाइम एंड मनी फ्रीडम, टीसीएस कॉन्सेप्ट, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड्स, वो बोल सकते हैं। दोस्तों मतलब मैं फर्स्ट बोला था फील्ड एक्सपीरियंस, गुड सैलरी, इधर सैलरी नहीं मिलते हैं आपको, इधर आएंगे तो एक्सपीरियंस मिलेंगे तो अलग दूसरा जगह में अगर आप जॉब करने के लिए जा रहा हो तो उसमें आपको गुड एक्सपीरियंस मिलेगा, गुड सैलरी डेफिनेटली मिलेगी। एक्सपीरियंस चाहिए तो डेफिनेटली सैलरी भी अच्छा मिलेगा, ऐसा बोलना है। इधर सैलरी नहीं मिलते हैं, सैलरी किधर मिलते हैं? जॉब में। जॉब में गुड सैलरी चाहिए तो क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। वो है स्टूडेंट, एमबीए, सीए, इंजीनियर, अदर बड़ा प्रोफेशन लोगों को। अनएम्प्लॉयड, उसको काम नहीं है, घर में गांव में है, उसको इनकम अपॉर्चुनिटी बोलना है। उसके बाद बिजनेस कर सकते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग बिजनेस करने के लिए थोड़ा फियर होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, इसलिए हम जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस करना है ऐसा बोल सकते हैं। हाउस वाइफ लोगों को भी इनोवेशन कर सकते हैं। कैसे? हाउस वाइफ को इनकम बाय यूजिंग अनप्रोडक्टिव टाइम, आपका फ्री टाइम को, वेस्ट टाइम को इधर डालेंगे तो आपको अच्छे इनकम मिलेगा, फैमिली को सपोर्ट करना है। उसके बाद एडिफिकेशन, रिकॉग्निशन, ऐसा बोल सकते हैं आप। क्योंकि हाउस वाइफ लोग दूसरे में बहुत देखा था, शादी का पहले घर वाला पापा मामा का आइडेंटिफिकेशन में जीता था, शादी होने के बाद हस्बैंड का आइडेंटिफिकेशन, हस्बैंड का इनकम में, उसके बाद बेटा बेटी का, आपका ओन आइडेंटिटी, ओन इनकम से आपका फैमिली को मेंटेन कर सकते हैं इस प्रोफेशन में, ऐसा इनोवेशन कर सकते हैं। जॉब होल्डर्स, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फैमिली सिक्योरिटी, चिल्ड्रंस एजुकेशन, डॉटर्स मैरिज, वो भी बोल सकते हैं। बिजनेसमैन को बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट, लो कंपटीशन, एडिशनल इनकम, टाइम कंपनी सेंस कॉन्सेप्ट, टाइम फ्रीडम बोल के इनोवेशन कर सकते हैं बिजनेसमैन को। रिटायर्ड पर्सन को एक्सपीरियंस शेयरिंग, सर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस हमारा कंपनी में बहुत डिस्ट्रीब्यूटर उसको भी मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आप आइए सर हमारा कंपनी में सोशल वर्क करेंगे, हम लवेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ऐसा रिटायर्ड लोगों को भी बोल सकते हैं दोस्त। अनमैरिड लेडी को ओन आइडेंटिफिकेशन, फ्रीडम, रेस्पेक्ट आफ्टर मैरिज, वो भी बोल सकते हैं। वो है डिफरेंस कैटेगरी इनोवेशन, ऐसे हम इनोवेशन कर सकते हैं दोस्तों। वो है इनोवेशन का पार्ट के बारे में मैं बताया था। सो शॉर्ट एंड स्वीट। अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली बात करेंगे तो, एक मिनट,
अगर हम प्रैक्टिकली बात करेंगे तो हमारे साथ अलग अलग कैटेगरीज दोस्त है, क्लासमेट है और नेबर्स रिलेशन है, उसको अदर कैटेगरी से प्रैक्टिकली आप थोड़ा सीनियर के साथ बैठ के अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ, मैं क्या क्या पॉइंट्स चीज के बारे में बताया था, थोड़ा फीडबैक सीनियर के साथ बैठ के थोड़ा प्रैक्टिकली बात कीजिए, क्योंकि एक 1 आवर में मैं पूरा सब नहीं बोल सकते हैं, मैं सिर्फ 1 आवर टाइम मिला मेरे को, थोड़ा मैं बेसिक चीज बताया था। और फ्यूचर में अगर मैं आपका सेक्टर आपका प्लेस में आएंगे तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जरूर करेंगे, बट अभी आपके सीनियर के साथ बैठ के आप प्रैक्टिकल इनोवेशन कीजिए, उसको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। 1 आवर में मैं ट्रेनिंग करने के लिए एक मौका मिला मेरे को, बहुत 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 शुक्रिया सर। उसके बाद मेरे एनी बात में कोई गलत हुआ तो थोड़ा माफ कीजिए, भाई का जैसे मैं और भी फ्यूचर में बड़ा अच्छे से हिंदी सीख के आप सब लोगों को बहुत अच्छे से बोलने के लिए मैं रेडी हूँ, फ्यूचर में आएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थोड़ा कोई ग्रामर में मिस्टेक होगा तो थोड़ा माफ कीजिए सर, नेक्स्ट टाइम जरूर बहुत अच्छे से मैं बात करके मैं ट्रेनिंग करूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। डियर लाइफ हमारे लाइफ, डियर हमारे लाइफ सर, थैंक यू सर, थैंक यू तारानाथ सर, आपका ट्रेनिंग बहुत सुंदर था सर, कंटेंट जबरदस्त कंटेंट था सर। एंड मुझे विश्वास है जितने लोग भी ऑलरेडी 300 अराउंड 400 लोग जुड़े थे, एंड मुझे पता है कि सभी लोग को ये एक अच्छा नॉलेज मिला होगा कि कैसे हमको लीज बिल्डिंग करना है, कैसे हमको इनवाइट करना है। इतना एक बड़ा लीडर, रॉयल डायन अमर लीडर मिस्टर तारानाथ सर का ट्रेनिंग मिला हमको, जो इतना बड़ा लीडर होने के बाद भी वो उनका खुद का लीज बिल्डिंग रहता है और खुद इतना अच्छा नॉलेज रखते हैं हाउ टू इनवाइट। तो हमको ये नॉलेज आज मिला है। मैं चाहूंगा सभी लोग इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन किए होंगे जरूर, उसको प्रॉपर्ली मार्केट में यूटिलाइज करिए एंड उसको अच्छे से उसको हम यूज करके आगे बढ़ेंगे। तो आज ये ट्रेनिंग खत्म हो रहा है और कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू, डियर लाइफ हमारे लाइफ।